वेलकम टू आइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से पढ़ाई चल रही है ना? अच्छे से आप लोग पढ़िए, ठीक है। और जिन लोगों के प्रीलिम्स हैं वो लोग ज़्यादा फोकस के साथ पढ़िए। जिन लोगों के भी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हैं आप पहले उन्हें ही फोकस कीजिए। तो चलिए आज हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं ज्वार भाटा का महत्व, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था कि ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, सो दैट कि वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि ज्वार भाटा जो है इसका महत्व है। हमें तो लगता है कि इसका नुकसान ही है, तो फिर इसके महत्वों के बारे में भी जानते हैं। चूँकि पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इसकी स्थिति के सही ज्ञान से ही ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौसंचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। नौसंचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्व है तथा खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एक ज्वानदर मुख के भीतर, जहां प्रकाश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं और जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसल्टेशन में भी मदद करती है तथा ज्वार नदमुख से जो प्रदूषित जल है उसे बाहर निकालने का कार्य भी ये करती है। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुवानी में लगाया जा रहा है। तो इसमें कुछ फ़ायदे बताए गए हैं कि ज्वार भाटा अगर आता है तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये था कि जो मछुआरे हैं या फिर जो पोताश्रय हैं उनके लिए एक इंडिकेटर होते हैं, बताते हैं कि जो वो जाल बिछाने वाले हैं, मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, वो संभव है कि नहीं, ठीक है। फिर दूसरा था कि डिसल्टेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट था कि जो ज्वार भाटा है ये ज्वार नदमुख में जो भी प्रदूषित जल एकत्रित है उसे निकालने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति को उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय जो धाराएं हैं ये 2 प्रकार के बलों से प्रभावित होती हैं। कौन कौन से बल हैं? प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है तथा द्वितीयक बल जो धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो है जो कि धाराओं को प्रभावित करते हैं वे कौन कौन से हैं? पहला, सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। दूसरा, वायु। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण तथा चौथा, कॉरियोलिस बल। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जो जल फैलता है, यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत ही कम प्रवणता भी उत्पन्न होती है तथा जल का जो बहाव है वो ढाल के नीचे की तरफ होता है। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण जल की भांति, मतलब जल की जो गति है उसे प्रभावित कर जल नीचे बैठता है तथा एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कॉरियोलिस की दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रभावित होता है तथा उनके चारों ओर बहाव को वलय कहा जाता है।
इसके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृत्ताकार धाराएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जल धाराओं की ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल यदि हो तो वो निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है। इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा सघन होता है, गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है और उसकी जो प्रवृत्ति है वो ऊपर उठने की होती है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास जल जो है वो नीचे बैठने लगते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त के सतह के साथ इंक्रीज होती हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो महासागरीय धाराएं हैं उनकी विशेषता क्या क्या है। धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं। वह यहाँ इनकी जो गति है वो 5 नॉट से अधिक होती है। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है जो कि 0.5 नॉट से भी कम हो जाती है। हम किसी भी धारा की गति को उसके वाह के रूप में जानते हैं। वाह को नॉट से मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो धारा है उसे किससे नापा जाता है, तो उसे हम किससे नापते हैं? वॉट से नापते हैं। सॉरी, वॉट नहीं, नॉट से नापते हैं। ठीक है, तो हम इसे समझेंगे। इसमें क्या बताया कि जो महासागरीय जो जल धाराएं हैं ये 2 प्रकार के बलों के कारण प्रभाव इन पे होता है। वो कौन कौन से बल हो सकते हैं? पहला और दूसरा, जिसे हम प्राथमिक या फिर द्वितीयक बल कहते हैं। अब प्रथम बल क्या होता है? जो बल जल की गति को प्रारंभ करता है। ठीक है, और द्वितीयक बल क्या है? जो कि धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो कि धाराओं को प्रभावित करते हैं वे कौन कौन से हो सकते हैं जो कि धारा को प्रभावित कर सके? तो पहला क्या होगा? जो जल को गर्म या ठंडा करे। गर्म जल होगा तो उसकी प्रवाह अलग होगी, ठंडे जल की प्रवाह अलग होगी। फिर है वायु। वायु भी तो जल के प्रवाह को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है ना। अगर हवा बहुत तेज़ चल रही हो तो आप देखेंगे कि जो जल की लहरें हैं वो भी तेज़ उठ रही होती हैं, लेकिन हवा अगर धीमी होगी तो जल का बहाव थोड़ा धीमा होता है। नेक्स्ट है कॉरियोलिस बल। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास जल का जो अक्षांश है उसकी अपेक्षा 8 सेमी से अधिक उसका स्तर होता है। क्यों? क्योंकि जो गर्म जल है जो कि सौर ऊर्जा से गर्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है, उसका बहाव ज़्यादा होता है। अब हम ये देखेंगे महासागरीय धाराओं के प्रकार। तो महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा व गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी जलधाराएं क्या होती हैं? महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित हैं। गहरी जलधाराएं क्या होती हैं? महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधाराओं के रूप में उपस्थित है। इनका घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता का कारण यही जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पे गर्म में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं कि वो गर्म है या ठंडी है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसके तापमान को तो देखेंगे ही ना। अगर तापमान कम होगा तो वो ठंडी होगी, तापमान ज़्यादा होगा तो वो गर्म होगी। तो अभी हम आपका लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि ये जो क्लासेस की वीडियो हैं ये रोज़ आती हैं
और अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट से, सो आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ज्योग्राफी से ही हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर एनालिसिस हो, द हिंदू हो, करंट में कुछ चल रहा हो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इसे पूछ सकते हैं। और CAA की क्लासेस जो हैं वो कुछ दिनों तक नहीं आ पाएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वजह से। बट हाँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लोगों को CAA के नोट्स रोज़ भेजे जा रहे हैं और करंट अफेयर के भी PDFs भेज दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। Thank you so much for watching.